3 एक्सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस होती है? सो फर्स्ट वन इज पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो जो पार्टीज होती है वही क्या करती है, इलेक्शन कंटेस्ट के लिए मतलब इलेक्शन रखवाती है जिससे कि गवर्नमेंट बन सके। देन सेकेंड इज पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री, कि किसी भी कंट्री के लिए जो डिसीजन लेती है वो पार्टीज ही लेती है कोई भी लॉ बनाने में। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो पार्टीज ही होती है जो कि वोटर्स के सामने जो भी उनकी पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम्स हैं वो रखती है कि कैसे आप कंट्री की डेवलपमेंट में आप क्या आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का पार्टीज ही ध्यान रखती है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है। देन पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन्स देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट, कि जो पार्टीज होती है वही लीडर्स को रिक्रूट करती है, मतलब उनको भर्ती करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और फिर बाद में उन्हीं को आगे चल के गवर्नमेंट में एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करती है जिससे कि वो आगे कर सके काम। देन फिफ्थ पॉइंट, द लोकल पार्टी लीडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो जो पार्टी लोकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती है, वो एज अ ब्रिज काम करती हैं बिटवीन सिटीजन्स एंड लोकल ऑफिसर्स। तो जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो जगह जगह जाके वो पहुंचाती है जिससे कि सिटीजन्स भी अवेयर रहे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पता रहे। सो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है एक्सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द वेरियस पार्टी सिस्टम्स एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। तो हर कंट्रीज में ना अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, पार्टी सिस्टम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। फर्स्ट वन इज़ वन पार्टी सिस्टम। ये यूजुअली होता है कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में जहाँ पे इलेक्शंस में आपको ज़्यादा चॉइस नहीं दी जाएगी, ठीक है, और इसमें एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड इज़ 2 पार्टी सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, ये इसके अंदर सिर्फ 2 पार्टीज होती है जो इलेक्शंस में कंटेस्ट करती है। एंड थर्ड इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, और मल्टी पार्टी सिस्टम ये जैसे कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अब मैं आपको इन डिटेल बताती हूँ। फर्स्ट इज़ वन पार्टी सिस्टम। दिस सिस्टम हैज़ बीन पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि चाइना, कोरिया एंड क्यूबा। द लोन पार्टी नॉमिनेट्स द कैंडिडेट्स एंड द वोटर हैव ओनली 2 चॉइसेस। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो वही क्या करती है अपने कैंडिडेट्स को पुट फॉरवर्ड कर, मतलब कॉन्टेस्ट में करती है। तो जो वोटर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, या तो वो वोट ही ना दे, इधर दे डोंट वोट एट ऑल, और अगर वो वोट दे रहे तो वो कैंडिडेट्स के सामने यस और नो लिखा रहता है, उसको प्रेस करना पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो ये कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन तो है नहीं, बिकॉज आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है और यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी दिस इज नॉट अ हेल्दी पार्टी सिस्टम। नाउ लेट्स सी 2 पार्टी सिस्टम। देन 2 पार्टी सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द 2 मेन पार्टीज। कुछ कंट्रीज होती है जैसे कि यूएसए और यूके, उसमें क्या होता है कि जो पावर रहती है वो मेनली 2 पार्टीज के बीच में रहती है। इन सच सिस्टम वन पार्टी कम टू पावर बाय विनिंग मेजॉरिटी एंड अदर फॉर्म्स ऑपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टी जीत जाती है मेजॉरिटी ऑफ वोट से, वो तो ऑब्वियसली बात है वो पावर में आ जाएगी, और जो सेकंड पार्टी है वो एज एन अपोजिशन वर्क करती है। देन कम्स मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन और इन अलायंस विद अदर्स, इट इज कॉल्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रहती है। तो इसमें क्या होता है, या तो जो एग्जिस्टिंग जो पावर में आने वाली पार्टी है वो फेयर चांस से जीत जाएगी, मतलब मेजॉरिटी वोट से जीत जाएगी। बट अगर नहीं होता इन केस में, तो क्या होता है, जो विनिंग तो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अलायंस कर लेती है और फिर गवर्नमेंट को रन करती है।
और जो पार्टी डिफीट हो गई है वो एज एन अपोजिशन वर्क करती है। इट ऑफन्स अपेयर वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और कई बार क्या हुआ है कि क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती है और पॉलिसीज़ होती है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैसी हो जाता है और थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया।